जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि कब और कैसे कर सकते हैं आप नवरात्रि पे हवन और क्या विधि है, क्या सामग्री है, कौन से मंत्र का जाप आपको करना है, कौन से मंत्रों की आपको आहुति देनी है और कैसे आप देवी भगवती का आशीर्वाद इस नवरात्रि पे पा सकते हैं। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2-3 बार ज़रूर सुनो, बिना स्किप करे सुनो, ताकि आपको अच्छे से विधि पता लग जाए, कोई चीज़ छूटे ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट गई तो पूजा फिर आपकी अधूरी रह जाएगी, बताई हुई विधि अधूरी रह जाएगी और कोई भी चीज़ अगर पूजा में अधूरी हो जाती है तो फिर वो पूजा ही मान्य नहीं होती है। तो आप लोगों से हमेशा मेरा निवेदन होता है कि वीडियो को पूरा ज्ञान प्राप्त करें वीडियो से और पूरा सुने, समझें और उसके बाद ही उस विधि को अपने कार्य में लाएं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें नव दुर्गा के प्रिय भोग होते हैं, फूल होते हैं, मंत्र होते हैं और इनसे रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं जो उपयोग में हम लाते हैं और वो नवरात्रि पे हम करते हैं। इसमें कन्या पूजन भी की जाती है। अब जो कन्या पूजन है, कन्या पूजा की तरह हवन भी नवरात्रि व्रत का प्रमुख भाग है। जी हाँ, हमेशा हम ये नवरात्रि तो करते हैं। कई मतलब गृहस्थ जीवन में कई बार ये कारण हो सकता है कि भैया हमें ज्ञान नहीं है, हमें विधि नहीं पता, हमें पूरी तरीके से नहीं पता, हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए, इसलिए हम नहीं करते। परंतु मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कन्या पूजन एक नियम है नवरात्रि का, जिसमें आप कन्याओं को भोग लगाते हैं, जिसमें आप कन्याओं का पूजन करते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इससे पहले वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, कैसे आप कन्या पूजन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हवन भी एक प्रमुख विधि है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बिना नवरात्रि पूजा अधूरी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन करने से नवग्रह, देवी और देवता और उनका अंश प्राप्त होता है, जिससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का हवन कब करना है, हवन की विधि क्या है, हवन की सामग्री क्या है और हवन करने से क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कब आपको नवरात्रि में हवन करना है। और जब ये शारदीय नवरात्रि चल रही है तो ये आप जान लीजिए कब आप नवरात्रि में हवन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का हवन आप पहले दिन से लेकर महानवमी अब तक आप कर सकते हैं, यानी कि नवमी तक कर सकते हैं। कई जगह पे अष्टमी अगर पूजी जाती है तो अष्टमी तक कर लीजिए, नवमी पूजी जाती है नवमी तक कर लीजिए, दसवीं पूजी जाती है दसवीं तक कर लीजिए। हालांकि लोगों के पास समय का अभाव होता है और लोगों के पास इतना समय नहीं है आजकल के समय पे, क्योंकि दौड़ भाग की ज़िंदगी, कई लोगों को ऑफिस जाना है, कहीं काम करते हैं, इधर बिजनेस है उधर काम है, 10 चीज़ें आप लोगों की जमी रहती है, तो जिसके कारण आपको समय नहीं मिल पाता। इसलिए नवरात्रि का हवन दुर्गा अष्टमी और महानवमी को किया जा सकता है। आपके यहाँ दुर्गा अष्टमी और महानवमी में से जिस दिन हवन होता है उस दिन आप कर सकते हो। इस साल जो दुर्गा अष्टमी है वो 22 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ने वाली है और महानवमी जो है वो 23 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ने वाली है। तो जो अष्टमी वाले हैं तो संडे आपको मिल गया, रविवार का दिन है और छुट्टी रहेगी, तो उस दिन पे आप आराम से अपनी पूजा वूजा करके, कन्या पूजन कन्या भोज करके और करा के और आशीर्वाद पा के अपना हवन भी कर सकते हो आराम से। अगर नवमी वाले महानवमी वाले हैं तो भाई उनको थोड़ा सा छुट्टी का अभाव हो सकता है, तो जैसे भी करके, चाहे वो सुबह उठ जाएं जल्दी से अपना सारा कुछ निपटा के थोड़ा सा लेट चले जाएं ऑफिस, तो थोड़ा सा हवन ज़रूर करा लें। अब जो चीज़ है रवि योग और स्वार्थ, जो स्वार्थ सिद्धि योग होता है, वो दुर्गा अष्टमी और महानवमी का मैं आपको बता देता हूँ समय। से 22 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, तो उस दिन पे जो है स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:26 यानी कि 6:26 मॉर्निंग से लेकर शाम को 6:44 तक इवनिंग में आपका ये योग रहेगा। दूसरा योग जो मैंने बताया रवि योग, वो शाम को 6:44 से लेकर इवनिंग में अगले दिन सुबह 6:27 यानी कि 6:27 अगले दिन नवमी तक रहेगा। तो 23 अक्टूबर जो है सोमवार के दिन महानवमी दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है वो 6:27 का बन रहा है और शाम तक 5:14 तक रवि योग पूरे दिन रहेगा। ठीक है।
अब नवरात्रि का जो हवन का 2023 का समय है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दुर्गा अष्टमी और महानवमी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से शाम तक है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजन कर सकते हो। उसके बाद हवन कर सकते हो और फिर कन्या पूजन भी कर सकते हो। अब आप पूछेंगे भाई हवन सामग्री क्या क्या है। हवन सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका एक आ जाएगा हवन कुंड। हवन कुंड नहीं है तो छोटा सा एक तसला आप रख सकते हो। कुश का आसन आपको बिछाना है। हवन पुस्तिका आपको रखनी है। चंदन हो गया, बेल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया और पीपल की सूखी लकड़ी, यानी कि चंदन, बेल, नीम, आम और पीपल की सूखी लकड़ी आपको रखनी है। आजकल तो रेडीमेड आपको पूजा के स्टोर में मिल जाती है वैसे। अब साथ ही साथ आपको चावल रखने हैं बिना टूटे हुए, काला तिल हो गया, सूखा नारियल हो गया और जौ हो गया। ठीक है। अब अगली जो चीज़ है वो है आपका कपूर हो गया, गाय का घी हो गया, लोभान हो गया, गूगल हो गया और शक्कर हो गया। अगली जो चीज़ आएगी फिर आएगी मुलेठी की जड़ हो गई, अश्वगंधा हो गई, ब्राह्मी हो गई, पलाश हो गया और गुल्लर की छाल, ये भी आपको चाहिए। अगली जो चीज़ आ जाएगी वो रोली आ जाएगा, धूप आ जाएगा, दीप आ जाएगा, अगरबत्ती आ जाएगी, पान के पत्ते आ जाएंगे और थोड़ी सी पंचमेवा या पंच मिठाई आप ले सकते हो। इसके साथ ही आपको चाहिए इलायची चाहिए, लौंग चाहिए, 5 प्रकार के फल चाहिए, शहद चाहिए और सुपारी चाहिए। अब इसके साथ आपको कलावा भी चाहिए जो हाथ में बांधना है। हवन सामग्री रेडीमेड मिल जाती है, घर पे भी बना सकते हो। गंगा जल हो गया, चरणामृत हो गया, चरणामृत में जो 5 चीज़ें मिलती हैं वो मिला के चरणामृत बना के और एक फूलों की माला। तो ये समस्त सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें से कुछ एक आध चीज़ छूट भी जाती है तो क्षमा याचना मांग के आप कर दें, पर ज़रूरत की जो मेन चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए और उसके आधार पे आपकी हवन सामग्री भी रेडी हो जाएगी। अब हवन का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। जब आप आहुति देंगे तो किस प्रकार से कौन कौन से मंत्र आपको बोलने हैं, चाहे आप इसी सीक्वेंस में बोल दें तो भी चलेगा। सबसे पहले हो गया ओम अग्न्ये नमः स्वाहा। फिर हो जाएगा ओम गणेशाय नमः स्वाहा। अगला हो जाएगा ओम गौरियाय नमः स्वाहा। फिर ओम नवग्रहाय स्वाहा। अगला मंत्र होगा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। फिर हो जाएगा ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। फिर आएगा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। अंत में आएगा आपका मंत्र ओम शिवाय नमः स्वाहा। साथ ही साथ आप इस मंत्र का भी स्तुति कर सकते हो और आहुति दे सकते हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुति स्वाहा। मैं आपको बता दूं नवरात्रि का हवन कैसे करना है। आपने पूजा करने के बाद हवन की तैयारी करनी है। आपने इसके लिए एक वेदी जैसे आपने बनानी है, उस पर हवन कुंड रखना है। फिर हवन कुंड के आसपास फूल वगैरह लगा के चारों तरफ दिए जला के आप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर एक बड़े बर्तन में हवन सामग्री को मिलाकर आप रख लेना है। कुश के आसन पर बैठे और फिर सिर पर रुमाल या तौलिया ज़रूर रखें। सर ढका हुआ ज़रूर होना चाहिए। अब हवन कुंड में सबसे पहले गोबर के उपलों के बीच में कपूर रख देना है। फिर आम, चंदन, जो भी लकड़ियाँ मैंने बोली थी सूखी लकड़ियाँ, वो रखकर आपको आग जलानी है। अग्नि देवता से प्रार्थना करनी कि आप प्रकट हुए। फिर क्या करना है, मंत्रोच्चारण करते हुए हवन सामग्री से आहुति देना है। आपको प्रारंभ करना है, जैसे जैसे मंत्र बताया उस तरीके से आपको मंत्र उच्चारण करने हैं। इसमें आपको नवदुर्गा, नवग्रह, त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के लिए आहुति देनी है। उसके बाद एक सूखा नारियल लेना है और उस पर जो कलावा होता है वो लपेट देना है। ठीक है। अब उसके सबसे ऊपर आपको खीर, पूड़ी, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और फल ये सब रख के और हवन कुंड के बीचों बीच में स्थापित कर देना है। अंत में ध्यान रखिए कि आपका हाथ ना जले। फिर कपूर या घी के दीप से आपको माँ दुर्गा की विधिपूर्वक आरती करनी है।
तो इस तरीके से आपको विधि विधान से अगर आप ये हवन सामग्री के साथ ये कार्य कर लेते हैं तो नवरात्रि पूजन आपका अच्छे से माँ भगवती प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देगी, आपके सारे काम भी बनाएगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट करेगी और संकट बाधा का भी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। अब वीडियो अगर पसंद आया ना तो आपको क्या करना है, वीडियो पे कमेंट कर देना जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि बोल देना। और बाकी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना। और बाकी दरबार से बने रहें। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति मेरी माँ डाट काली आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे इस नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय माँ डाट काली।